परमेश्वर का अनुग्रह का मतलब क्या है? क्योंकि अनुग्रह एक ऐसा विषय है जिसको बाइबल में बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। परमेश्वर का ये अनुग्रह सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए सीमित है या फिर ये इसको और भी कोई लोग प्राप्त कर सकते हैं? यीशु मसीह जो पृथ्वी में आया था वो मसीह लोगों के लिए यानी कि क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं आया था। क्या परमेश्वर का अनुग्रह का भी कोई मात्रा होता है? ये परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हमारे जीवन में प्रचुर मात्रा में दिया गया है। क्या ये परमेश्वर का जो अनुग्रह है ये हमेशा के लिए इस पृथ्वी में मनुष्य के साथ रहने वाला है या इसका कोई अंत भी होने वाला है? हे हेलो नमस्कार, मैं विल्सन नायक आप लोगों का होस्ट स्वागत करता हूं आप सभी को फेथ टॉक फेलोशिप में, जहां पर हम लोग परमेश्वर के विषय में आलोचना करते हैं, टेस्टिमनीज शेयर करते हैं, प्रेयर सेशन करते हैं और परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं। आइए आज के सेवा कार्य को हम शुरू करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरी आराधना करते हैं, तूने हमको ये अवसर दिया है तेरे विषय में आलोचना करने के लिए हम लोग इधर बैठे हैं। परमेश्वर, आज जो भी विषय में हम लोग आलोचना करेंगे उस विषय में तू हमको गाइड कर, तू हमको मदद कर और इस आलोचना के द्वारा लोग आशीषित होंगे, ये हम विश्वास करते हैं। सारे विषय को तेरे चरण में रखकर हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ फेथ टॉक फेलोशिप चैनल में। आज हमारे बीच में आज की अतिथि उपस्थित है जिनका नाम है मिस एन प्रशंसा, जो कि एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है और आज हमारे बीच में वो आज वॉइस ऑफ ऑडियंस आई हुई है। तो आइए हम उनको स्वागत करते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। हम आपको स्वागत करते हैं फेथ टॉक फेलोशिप चैनल में। आप हमारे बीच में आज वॉइस ऑफ ऑडियंस आई है, इसलिए हम आनंदित हैं। आज आपके मन में जो कोई भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। अभी मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप शॉर्टली अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, फिर हम आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी हियर। आपने मुझे फेथ टॉक फेलोशिप में आने का मौका दिया, इसलिए मैं आपके बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम एन प्रशंसा है, मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। उसके अलावा मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फोरम में नेशनल बोर्ड जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं और आई एम वेरी श्योर मेरे जो जितने चैनल्स देख रहे हैं सारे लोगों के मन में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को मैं आज इस फेथ टॉक फेलोशिप पॉडकास्ट में लेकर आई हूँ और मैं आशा करती हूँ सर मेरे हर सवाल का उत्तर ज़रूर देंगे। बिल्कुल मैम, आपके मन में जो कोई भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। थैंक यू सर। तो सर मेरा आपसे मुख्य सवाल यह है, बाइबल के अनुसार परमेश्वर का अनुग्रह का मतलब क्या है? देखिए मैम, आपने जो सवाल पूछा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अनुग्रह एक ऐसा विषय है जिसको बाइबल में बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है और हमारे जीवन में भी अनुग्रह का महत्व है। अनुग्रह का मतलब है एक अनमेरिटेड फेवर, यानी कि एक विषय पाने के लिए हमारे पास योग्यता नहीं है, लेकिन हमको जब वो दिया जाता है उसको हम अनुग्रह बोल सकते हैं। इस विषय को मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बोलना चाहता हूं। अगर हम भारत के एजुकेशनल सिस्टम को देखें, भारत में कोई एग्जामिनेशन होता है, जिस एग्जामिनेशन में खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब होता है, उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में दो तरीके से सिलेक्शन होता है। एक होता है जनरल लोगों के लिए, दूसरा होता है रिजर्व लोगों के लिए। रिजर्व कोटा में उन लोगों का सिलेक्शन होता है। जो जनरल लोग होते हैं उन लोगों के लिए जो कट ऑफ मार्क होता है वो थोड़ा ज्यादा रहता है और रिजर्व लोगों के लिए कट ऑफ मार्क थोड़ा कम रहता है। तो मेरिट से अगर हम लोग देखें तो कट ऑफ मार्क ज्यादा होना चाहिए, लेकिन उन लोगों के लिए थोड़ा सा छूट दिया जाता है। उन लोगों को ये छूट इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो लोग फाइनेंशियली, एजुकेशनली और सोशली थोड़ा सा बैकवर्ड होते हैं, इसलिए उन लोगों को वो छूट दिया जाता है। उसको हम गवर्नमेंट के तरफ से उन लोगों के लिए एक ग्रेस बोल सकते हैं। और एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। अगर कोई बच्चा कोई एग्जाम दिया है और उस एग्जामिनेशन में पासिंग मार्क है 30 मार्क्स और उसको मिला है 27 मार्क्स, इसका मतलब वो फेल है, मेरिट से वो पास नहीं है। उसको 3 मार्क ग्रेस मार्क दिया जाता है, उसके वजह से वो पास हो जाता है। तो वो सही में अगर देखा जाए तो वो तो फेल है ना, तो उसको जो ग्रेस मार्क दिया गया उसके चलते वो पास हो गया। ठीक उसी तरह से हम लोग भी अपने कोशिश के द्वारा परमेश्वर के निकट में पहुंच नहीं सकते हैं, स्वर्ग राज में पहुंच नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोगों को अनुग्रह की आवश्यकता है, क्योंकि अनुग्रह के बिना हम कभी भी परमेश्वर के निकट में पहुंच नहीं सकते हैं। अनुग्रह का मतलब है हम जो भी चीज किए हैं, हम लोग जो भी विषय किए हैं, हम लोगों को उस विषय में माफी की आवश्यकता है। माफी के बिना हम कभी भी परमेश्वर के निकट में पहुंच नहीं सकते हैं। वो अनुग्रह ही हमको माफी दे सकता है। तो परमेश्वर हमको वो अनुग्रह देना चाहता है। जब हमको वो अनुग्रह मिलेगा हम माफी को प्राप्त कर पाएंगे और हम स्वर्ग के राज्य में जा पाएंगे।
सर आपने अभी कहा माफी, हमने ऐसा क्या किया जो हमें अब माफी की आवश्यकता है? देखिए, हम लोगों को माफी की आवश्यकता इसलिए है, बाइबल हमको बताती है रोमियो की किताब उसके 3 अध्याय और 23वें वचन में कि सबने पाप किया है और ईश्वर के महिमा से रहित है। इसका मतलब आप इस पृथ्वी में जितने भी लोगों को देख रहे हैं सबके पास पाप है, बाइबल ये बताती है। बाइबल ऐसा क्यों बताती है? क्योंकि पहला मनुष्य आदम जब इस पृथ्वी में था उसने पहला पाप किया। उसका पाप क्या था? परमेश्वर के आदेश को वो नहीं माना, उसके चलते पाप उसके जीवन में आया और वो जो पाप का बीज है उसके संतानों के जीवन में भी आया और वही पाप का बीज इस पृथ्वी में आज भी मनुष्य के अंदर है। उसी के वजह से वो पाप के अधीन में है, इसीलिए उनको बाइबल पापी बताती है। बाइबल ये नहीं कहती है कि हम पाप करने के द्वारा पापी हुए हैं, हम पापी हैं इसलिए हम पाप करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम जब पैदा हुए तब से ही हम लोग पापी हैं, क्योंकि वो जो आदम के पास पाप का बीज था वो बीज को लेकर ही हम लोग पैदा हुए हैं। इसलिए हमको उस पाप से उद्धार की आवश्यकता है। तो हम पाप से उद्धार कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमारे कोशिश के द्वारा, हमारे अच्छे कर्मों के द्वारा वो संभव नहीं है। हमको उद्धार की आवश्यकता है और वो उद्धार हमको तभी मिल सकता है जब हमको क्षमा मिले या फिर माफी मिले। तो वो माफी हमको कैसे मिल सकता है? अनुग्रह के द्वारा ही वो माफी हमको मिल सकता है। इसीलिए बाइबल हमको बताती है इफिसियों की किताब उसके 2 अध्याय और 8वें वचन में, अनुग्रह से ही विश्वास के द्वारा हमको उद्धार मिला है। वो हमारे ओर से नहीं या फिर हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, वो परमेश्वर का दान है। मतलब हम अपने कोशिश के द्वारा कभी भी उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते, वो परमेश्वर के ओर से हमारे लिए एक दान है और ये अनुग्रह के द्वारा ही हमको मिल सकता है। इसलिए बाइबल हमको बताती है यूहन्ना की किताब उसके 1 अध्याय और 17वें वचन में, मूसा के द्वारा व्यवस्था आया परंतु यीशु मसीह अनुग्रह और सत्य को लेकर आया। अच्छा, ये जो अनुग्रह यीशु लेके आया इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, जैसे कि मैंने बोला, इफिसियों की किताब में लिखा गया है अनुग्रह से ही हमको उद्धार मिला है और वो विश्वास के द्वारा मिला है। तो विश्वास जब आप करोगे तब अनुग्रह आपके जीवन में आएगा, यानी कि उस अनुग्रह के द्वारा उद्धार आपके जीवन में आएगा। तो विश्वास वो चीज है जो आपके जीवन में अनुग्रह को वेलकम करती है। अनुग्रह जो है वो परमेश्वर के ओर से है, यानी कि अनुग्रह होता है देने वाला विषय और विश्वास होता है रिसीव करने वाला विषय। जब अनुग्रह परमेश्वर के ओर से हमको दिया गया है और विश्वास से हम उसको रिसीव करते हैं, तो विश्वास वो चीज है जो हमको मदद करती है रिसीव करने के लिए। तो वो जो अनुग्रह है वो यीशु हमारे जीवन में कैसे लाता है? हमारे जीवन में हम लोगों ने जो भी पाप किया था उन सारे पापों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। हमारे पापों के कारण उसने बलिदान दिया और उस बलिदान को जो विश्वास करता है उसके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह आता है और वो उस पाप से मुक्त हो जाता है, उसको माफी मिलता है, क्योंकि किसी ने उसके लिए जान दे दिया है, किसी ने उस पाप का दंड अपने शरीर में ले लिया है। इसलिए वो अनुग्रह हमारे ऊपर अब आ सकता है। अगर आप विश्वास करोगे तो आपके ऊपर वो अनुग्रह आएगा और आपके ऊपर वो क्षमा आएगा। इसलिए बाइबल हमको बताती है रोमियो की किताब उसके 3 अध्याय और 24वें वचन में, अनुग्रह के द्वारा ही हम लोग धर्मी ठहरे हैं, हमारे कोशिश के द्वारा नहीं, उसके अनुग्रह के कारण हम लोग धर्मी बन पाए हैं। तो जो उस अनुग्रह को रिसीव करेगा उसके जीवन में उद्धार आएगा और उसके जीवन में परमेश्वर का क्षमा वो प्राप्त कर पाएगा। सर, जैसे आपने अभी कहा परमेश्वर का अनुग्रह माफी प्रदान करता है ना? उस हिसाब से परमेश्वर का ये अनुग्रह सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए सीमित है या फिर ये इसको और भी कोई लोग प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, आज बहुत से लोग ऐसा ही सोचते हैं कि यीशु मसीह तो क्रिश्चियन लोगों का परमेश्वर है, तो वो क्रिश्चियन लोगों के लिए पृथ्वी में आया था। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यीशु मसीह जो पृथ्वी में आया था वो मसीह लोगों के लिए, यानी कि क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं आया था। तब तो कोई मसीह लोग थे भी नहीं। यीशु मसीह पृथ्वी में इसलिए आया था क्योंकि वो पापियों को उद्धार करना चाहता था। तो उसका जो आने का मकसद था पापियों को पाप से मुक्त करके आजाद करना। इसलिए बाइबल हमको बताती है तीतुस के किताब उसके 2 अध्याय और 11वें वचन में, परमेश्वर का अनुग्रह जगत में प्रकट हुआ ताकि हर कोई मनुष्य उद्धार को प्राप्त कर सके। यानी कि हर किसी के लिए अनुग्रह उपस्थित है। जो कोई भी इंसान
यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर विश्वास करेगा, उसके जीवन में वो अनुग्रह को प्राप्त कर सकता है और उद्धार को अपने जीवन में देख सकता है। तो जैसे आपने कहा परमेश्वर का अनुग्रह हमें माफी प्रदान करती है, उस हिसाब से देखा जाए तो क्या ये अनुग्रह पाप करने का लाइसेंस नहीं हुआ? अच्छा, अभी आपने जो सवाल पूछा है ना, आज बहुत से लोगों को ऐसा ही लगता है कि यीशु ने तो मेरे लिए प्राण दे दिया, यीशु ने तो मेरे लिए प्रायश्चित कर दिया, मेरे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, अभी मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है, यीशु ने मेरे पाप को ले लिया तो मैं अभी मुक्त हो गया, ऐसे बहुत लोगों को लगता है और इसलिए वो सोचते हैं कि ये पाप करने का एक लाइसेंस है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये पाप करने का लाइसेंस बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए पौलुस कहता है रोमियो की किताब उसके 6 अध्याय और पहले वचन में, अनुग्रह बहुत हो इसलिए क्या हम पाप करें, ऐसा कभी भी ना हो। इसलिए हमको आज जानने की आवश्यकता है कि अनुग्रह पाप करने की लाइसेंस नहीं है। अनुग्रह परमेश्वर के ओर से हमारे लिए एक छूट है, परमेश्वर के ओर से हमारे लिए एक माफी है। इसलिए बाइबल हमको बताती है इब्रानियों की किताब उसके 10वें अध्याय और 26वें वचन में, जो व्यक्ति सत्य को जानने के बाद, परमेश्वर के गॉस्पेल को जानने के बाद, सुसमाचार को जानने के बाद जानबूझकर बार बार पाप करता है, उसके लिए और प्रायश्चित मौजूद नहीं है। इसका मतलब है आप सत्य को जानने के बाद भी अगर पाप को कंटिन्यू करते हो, लाइसेंस की तरह उसको इस्तेमाल करते हो, आपके जीवन में वो प्रायश्चित और काम नहीं करेगा। इसलिए हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। उस अनुग्रह को आप पाप करने के लिए इस्तेमाल मत करो, क्योंकि अनुग्रह हमको पाप करने के लिए नहीं दिया गया है। इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। इसलिए अनुग्रह पाप करने का लाइसेंस बिल्कुल भी नहीं है। सर, अभी तक हमने जितना डिस्कशन किया उस हिसाब से अनुग्रह का मतलब माफी है। क्या अनुग्रह का मतलब केवल माफी है या फिर कुछ और है? देखिए, ये सच बात है कि अनुग्रह के द्वारा माफी हमको मिलता है, लेकिन अनुग्रह केवल माफी में सीमित नहीं है। अनुग्रह माफी से कहीं बढ़कर है। अनुग्रह एक सामर्थ्य है। जब आप अनुग्रह को प्राप्त करते हो, आपके जीवन में एक सामर्थ्य आता है। जिन सारे पापों को पहले आप हरा नहीं सकते थे, जिन सारे पापों में आप पहले स्ट्रगल करते थे, उन सारे पापों के ऊपर अभी आप जयलाभ कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अनुग्रह आपके जीवन में अभी आ चुका है। जब अनुग्रह हमारे जीवन में आता है, उसके बाद हमको सामर्थ्य मिलता है उन सारे पापों को जयलाभ करने के लिए, जिन पापों में हम पहले स्ट्रगल करते थे, जिन पापों को हम पहले हरा नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि अब यीशु मसीह को हमने अपने हृदय में रिसीव किया है। जो अनुग्रह को रिसीव करता है, यीशु के ऊपर विश्वास करता है, उनके जीवन में यीशु मसीह आते हैं, उनके हृदय में वो वास करते हैं। इसका मतलब यीशु के पास जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य उनके जीवन में आता है। पहले यीशु नहीं आए थे तो पाप होता था, अभी यीशु आए, हमको पाप से मुक्ति दिया। फिर भी अगर हम पाप में जी रहे हैं, इसका मतलब यीशु का आने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, यीशु जो जगत में आया, वो केवल पाप को माफ करने के लिए नहीं आया। जो पाप आप पहले करते थे और जिस पाप के वजह से आप स्ट्रगल करते हो, उन पापों के लिए वो प्राण दिया, वो आपको माफी दिया, वो सही बात है। लेकिन अभी वो ये चाहता है आपके जीवन से कि आप वो पाप फिर से ना करो। इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। जब एक व्यभिचारिणी औरत को यीशु मसीह के पास लाया गया, वो सब लोग उसको जज करते थे कि ये पाप की है, और वो लोग पूछे कि आप इसके बारे में क्या बोलते हो, क्या हम इसको पत्थर से मार दे, क्योंकि मूसा ने तो हमको बोला था पत्थर से मारने के लिए, आप इसके बारे में क्या बोलते हो? तब यीशु मसीह ने बोला, तुम में से ऐसा कौन है जिसने कभी पाप नहीं किया है, वो पहले पत्थर मारो। तब कोई भी ऐसा नहीं था उधर जो पत्थर मार पाया, क्योंकि सबने पाप किया था। उस समय में यीशु ने उसको बोला, मैं भी तुझको दोषी नहीं करता हूं, जाओ और पाप मत करो। यीशु ने बोला और पाप मत करो। क्यों वो ऐसा बोला? क्योंकि यीशु जगत में आया ही इसीलिए था कि लोग पाप को छोड़कर धार्मिकता का जीवन काट सके। और वो कैसे संभव है? अनुग्रह के सामर्थ्य के द्वारा संभव है। जब अनुग्रह का सामर्थ्य आपके ऊपर आता है, तब आप निश्चित रूप से पाप को हरा सकते हो, जिस पाप में आप पहले स्ट्रगल करते थे। यह है अनुग्रह का सामर्थ्य। इसलिए बाइबल में लिखा गया है, तीतुस के किताब उसके 2 अध्याय और 12वें वचन में, अनुग्रह हमको सिखाता है, हमको ट्रेन करता है सांसारिक अभिलाषाओं को छोड़ने के लिए। इसका मतलब अनुग्रह के पास वो सामर्थ्य है सिखाने का कि हम कैसे पाप को जयलाभ कर सके, कैसे हम लोग शारीरिक अभिलाषाओं के ऊपर जयलाभ कर सके। वो सामर्थ्य
अनुग्रह हमको दे सकता है। इसलिए अनुग्रह वो सामर्थ्य है जो कि हमको मदद करती है पाप को हराने के लिए। तो इससे हम जान चुके हैं कि अनुग्रह केवल माफी नहीं है, अनुग्रह परमेश्वर का सामर्थ्य है जो कि विश्वासी के जीवन में आता है। सर, जैसे आपने अभी हमसे कहा, परमेश्वर का अनुग्रह हमें सामर्थ प्रदान करती है जो कि हमें अपने पापों से जय लाभ करने की मदद करती है। लेकिन मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो मसीही हैं और अभी परमेश्वर में है, फिर भी वो अपने लाइफ में पाप के कारण बहुत से स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। अब इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? मैम देखिए, अभी जो मैंने आपको बोला, मैं अनुग्रह के सामर्थ्य के बारे में आपको बोला। अनुग्रह में वो पूरा सामर्थ्य है एक व्यक्ति को पाप से जयलाभ कराने का। और परमेश्वर ने जो हमको अनुग्रह दिया है वो हमको पूरी रीति से दिया हुआ है, वो बहुत आयत से हमको अनुग्रह दिया हुआ है। इसलिए बाइबल हमको बताती है, यूहन्ना की किताब उसके पहले अध्याय और 16वें वचन में, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह उसने हमको दिया हुआ है। इसका मतलब है वो प्रचुर मात्रा में अनुग्रह हमको दिया है, लेकिन हम उस अनुग्रह से कितना अपने जीवन में ले पाते हैं, कितने मात्रा में अपने जीवन में उसको रिसीव कर पाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने विक्टोरियस लाइफ को जी पाएंगे, कितने विजय जीवन को काट पाएंगे। आज बहुत से लोग क्यों पाप में स्ट्रगल करते हैं? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर हमारे जीवन में अनुग्रह आ गया तो हम कभी पाप नहीं करेंगे। नहीं, कभी कभी तो धार्मिक लोग भी गिर जाते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा गया है, धार्मिक अगर गिर भी जाए फिर भी वो उठेगा। 7 बार भी वो गिर सकता है लेकिन फिर भी वो उठेगा। इसका मतलब यह है कि धार्मिक के जीवन में भी कभी कभी पाप हो सकता है, लेकिन हम स्ट्रगल नहीं करेंगे। फिर भी क्यों लोग स्ट्रगल करते हैं? वो इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो अपने आप के द्वारा, अपने बल के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपने विजडम के द्वारा, अपने कोशिश के द्वारा उस पाप को हराने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम कभी भी अपने बल के द्वारा, अपने कोशिश के द्वारा पाप को हरा नहीं सकते हैं। इसलिए हमको अनुग्रह की सामर्थ्य के ऊपर भरोसा रखने की आवश्यकता है। हमको अनुग्रह के सामर्थ्य के ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता है कि प्रभु हमारे जीवन में इस पाप से हमको आजादी दे सकता है। तो हम उस अनुग्रह को ज्यादा मात्रा में कैसे रिसीव कर सकते हैं? हम जितना समय प्रभु को देंगे, हम जितना समय प्रार्थना में बिताएंगे, जितना समय प्रभु के लिए तृषित होंगे, जितना समय प्रभु के लिए प्यासे होंगे और प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे, उतना ही अनुग्रह हमारे जीवन में बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि अनुग्रह बढ़ता है, आपके जीवन में अनुग्रह बढ़ सकता है। आप जितना चाहो उस अनुग्रह को उतना अपने जीवन में रिसीव करोगे। जब आपके जीवन में उस अनुग्रह का मात्रा बढ़ने लगेगा, आपके जीवन में आप सामर्थ्य को देख पाओगे और आप उन पापों को इजीली हरा दोगे जिन पापों में आप पहले स्ट्रगल करते थे। इसलिए हमको ये समझने की आवश्यकता है कि अनुग्रह एक ऐसा सामर्थ्य है जो हमको सही मायने में अपने पापों के ऊपर जयलाभ करने के लिए सामर्थ्य देता है, और उसके लिए हमको अधिक मात्रा में परमेश्वर से अनुग्रह लेने की आवश्यकता है। सर, आपने अभी कहा मात्रा, क्या परमेश्वर का अनुग्रह का भी कोई मात्रा होता है? क्या परमेश्वर अपना अनुग्रह देने के लिए कम ज्यादा करता है? देखिए, परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हमारे जीवन में प्रचुर मात्रा में दिया गया है, लेकिन उसमें से हम कितने मात्रा में उस अनुग्रह को रिसीव करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हम चाहे तो ज्यादा अनुग्रह को अपने जीवन में ले सकते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बुक है, उस बुक में बहुत सारा नॉलेज है। सेम बुक को पढ़कर कोई कुछ समझता है, उसी बुक को पढ़कर कोई बहुत नॉलेज गेन करता है, और सेम बुक को पढ़कर कोई थेसिस भी लिख देता है, और उस थेसिस लिखने के कारण उन लोगों का नाम भी बहुत ऊंचा आ जाता है। बुक तो सेम है, लेकिन तीनों ने अलग अलग तरीके से उसको अपने लाइफ में गेन करने के लिए इस्तेमाल किया। ठीक उसी तरह परमेश्वर का अनुग्रह तो हमको दिया गया है, लेकिन हम कितने मात्रा में उस अनुग्रह को अपने जीवन में ले पाते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम जितने अपने आप को समर्पण करेंगे, जितने प्रभु के और अपने हृदय को देंगे, उतने ही ज्यादा अनुग्रह को हम अपने जीवन में लाभ कर सकते हैं। अगर हम बाइबल को देखें, याकूब के किताब उसके 4 अध्याय और 6 वचन में लिखा गया है, परमेश्वर नम्र लोगों को बहुत ज्यादा अनुग्रह देता है, अधिक अनुग्रह देता है। इसका मतलब अनुग्रह का एक मात्रा है, इसलिए तो ऐसा लिखा गया कि नम्र लोगों को वो अधिक अनुग्रह देता है। तो अनुग्रह का भी मात्रा होता है। अगर हम और एक वचन को देखें, प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय और 33वें वचन में लिखा गया है, प्रेरितों के ऊपर अनुग्रह था, एक
महान अनुग्रह था, ऐसे लिखा गया है। इसलिए वो लोग सुसमाचार यानी कि प्रभु के उठने का, प्रभु के पुनरुत्थान का प्रचार शक्ति के साथ कर पाते थे, क्योंकि उनके ऊपर ग्रेटर ग्रेस था, यानी कि महान अनुग्रह था। इसलिए अनुग्रह का भी मात्रा होता है। और एक बात जो आपने पूछा कि क्या परमेश्वर कम ज्यादा करके देता है, उस विषय में मैं आपको बोलना चाहता हूं। परमेश्वर किसी किसी को स्पेशल ग्रेस देता है। जैसे कि अगर हम बाइबल में देखें, मरियम जो यीशु मसीह की मां थी, वो अकेली औरत है जिसने उद्धारकर्ता को जन्म दिया। वो कैसे पॉसिबल हुआ? परमेश्वर के अनुग्रह के कारण। वो एक स्पेशल ग्रेस था, और कोई भी उस उद्धारकर्ता को कभी भी जन्म नहीं दे सकता। एक ही व्यक्ति वो कर सकती थी, और वो मरियम थी, इसलिए उसको वो स्पेशल ग्रेस दिया गया था। ठीक उसी तरह से परमेश्वर किसी किसी को स्पेशल ग्रेस देता है। आप देखे होंगे कोई कोई ऐसे व्यक्ति है जो कि दिन में 5 घंटा 6 घंटा भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन किसी किसी के लिए 10 मिनट प्रेयर करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन लोगों के पास वो स्पेशल ग्रेस है, वो प्रार्थना करने का। परमेश्वर ने उनको एक इंटरसेसर के तौर पर चुना हुआ है, इसलिए उनके पास वो ग्रेस रहता है। तो परमेश्वर किसी किसी को कुछ कुछ स्पेशल ग्रेस भी देता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम वो नहीं कर सकते हैं, हम भी वो कर सकते हैं, लेकिन हमको उसके लिए अपने आप को समर्पण करने की आवश्यकता है, और उस अनुग्रह में से हमको परमेश्वर को मांगने की आवश्यकता है कि हे परमेश्वर, तेरे पास जो अनुग्रह है उस अनुग्रह से मेरे को भर दे, मुझे ऐसा एक अनुग्रह दे ताकि मैं भी ऐसे प्रार्थना कर सकूं। हम ऐसे भी प्रार्थना कर सकते हैं, और इस तरह से हम परमेश्वर के अनुग्रह को अधिक मात्रा में अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। सर, अभी तक जितना मैंने समझा, परमेश्वर का जो अनुग्रह का जो सामर्थ्य है, हमें वो अपनी पापों से जय लाभ करने के लिए ताकत देती है। क्या ये इसके अलावा कुछ और भी करता है? निश्चित रूप से अनुग्रह का सामर्थ्य और भी बहुत कुछ कर सकता है। जैसे कि जब हम लोग दुर्बल होते हैं, वीकनेस हमारे जीवन में कभी कभी होता है, प्रॉब्लम का सिचुएशन होता है, उन सिचुएशन में अनुग्रह का सामर्थ्य हमको उसको सहने की क्षमता देती है। बाइबल हमको बताती है, 2 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और 9वें वचन में, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। यीशु मसीह बोलते हैं पौलुस को कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि पौलुस के शरीर में एक कांटा था, और उस कांटे को निकालने के लिए पौलुस प्रार्थना करता था। जब प्रार्थना पौलुस किया, परमेश्वर ने उसको बोला, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। यानी कि ये कांटा तो तेरे पास है, लेकिन उसको सहने की क्षमता मेरा अनुग्रह तुझे देगा। तो कभी कभी हमारे जीवन में कोई कोई समस्या होता है, कोई कोई वीकनेस होता है, उन वीकनेस को सहने की, उन दुर्बलताओं में, उन प्रॉब्लम में उसको सहने की जो क्षमता है, वो अनुग्रह हमको देता है। इसलिए उसी वचन में लिखा गया है कि हमारे दुर्बलता में परमेश्वर का शक्ति सिद्ध होता है, यानी कि परमेश्वर का जो अनुग्रह का सामर्थ्य है, हमारे दुर्बलता में वो सिद्ध होता है। जब हम दुर्बल होते हैं, उस समय में अनुग्रह का सामर्थ्य हमको मदद करता है उसको सहने के लिए। और एक विषय है, अनुग्रह का सामर्थ्य हमारे व्यक्तित्व को गठन करता है, हमारा पर्सनालिटी को डेवलप करता है। इसलिए पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और 10वें वचन में, मैं आज जो कुछ भी हूं, मैं अनुग्रह के कारण हूं, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हूं। उसके लिए मैंने बहुत मेहनत भी किया है, लेकिन वो मेहनत भी अनुग्रह के कारण ही मैं कर पाया हूं। इसका मतलब यह है, अनुग्रह का सामर्थ्य हमारे व्यक्तित्व को भी गठन करता है। और एक विषय है, ये अनुग्रह का सामर्थ्य हमको परिश्रम करने के लिए मदद करता है। इसलिए पौलुस कहता है कि मैंने परिश्रम किया, लेकिन वो परिश्रम भी मैं अनुग्रह के कारण ही कर पाया। तो हम जब परिश्रम करते हैं, हम जो मेहनत करते हैं, उस मेहनत में भी अनुग्रह हमको मदद करता है। कोई अगर प्रार्थना करता है, उस प्रार्थना में अनुग्रह का सामर्थ्य उसको मदद करता है। कोई अगर वचन बोलता है, उसको परमेश्वर का अनुग्रह का सामर्थ्य मदद करता है। सिर्फ इतने में सीमित है वो मैं नहीं बोल रहा हूं, बहुत से चीज है, उन सारे चीजों में परमेश्वर का सामर्थ्य हमको मदद करता है। तो अनुग्रह का सामर्थ्य हमको हर एक रीति से मदद करता है, और हम सभी को बल देता है। तो सर, मेरा आज का आपसे सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल है, क्या ये परमेश्वर का जो अनुग्रह है, ये हमेशा के लिए इस पृथ्वी में मनुष्य के साथ रहने वाला है, या इसका कोई अंत भी होने वाला है? नहीं 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 नहीं, बहुत लोग ऐसा ही सोचते हैं कि अनुग्रह का तो समय हमेशा हमारे साथ रहेगा। नहीं, अनुग्रह का समय हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा।
हम इस युग में जो अभी जी रहे हैं, इस युग को अनुग्रह का युग बोलते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास अनुग्रह अवेलेबल है। लेकिन एक ऐसा समय आने जा रहा है जिस समय में अनुग्रह का युग खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस पृथ्वी से कलीसिया को उठा लिया जाएगा, यानी कि चर्च को, विश्वासियों को उठा लिया जाएगा। उसको हम रैप्चर बोलते हैं। रैप्चर क्या है वो मैं आपको बोलना चाहता हूं। आने वाले समय में एक इवेंट होने जा रहा है, एक तूरी बजेगा, एक ट्रम्पेट बजेगा, और उस ट्रम्पेट बजते ही जो लोग यीशु को बिलीव करके मरे हुए हैं, पहले वो लोग उठकर मिड एयर में चले जाएंगे। उसके बाद जो लोग यीशु को बिलीव करके जिंदा है, पृथ्वी में जीवन यापन करते हैं, उन लोगों का शरीर परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब उन लोगों को एक नया शरीर मिलेगा और वो लोग उठकर उस मिड एयर में चले जाएंगे, मध्य आकाश में चले जाएंगे। उस इवेंट को हम रैप्चर कहते हैं। वो जब हो जाएगा, उसके बाद से ये जो अनुग्रह का समय है, यानी कि ग्रेस का जो पीरियड है, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को इस विषय में सतर्क होने की आवश्यकता है। आज बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, हाँ परमेश्वर का तो अनुग्रह है, हम तो कभी भी परमेश्वर को ग्रहण कर सकते हैं, हम तो कभी भी परमेश्वर के राह पे चल सकते हैं। ऐसे बहुत लोग सोचते हैं, लेकिन वो सही बात नहीं है। क्योंकि अनुग्रह का समय हमेशा के लिए नहीं रहेगा। कोई सोचता है, हाँ अभी तो जवान हूँ, जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब प्रभु के राह पर चलूंगा। अरे तब अगर अनुग्रह का समय उठ जाएगा तो क्या करोगे? तो अनुग्रह का समय जब तक इस पृथ्वी में है, उस समय तक हमको खुद को चौकन्ना रखना है और हमको उस अनुग्रह के समय को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। जब रैप्चर हो जाएगा, उसके बाद अनुग्रह का समय खत्म हो जाएगा, और अनुग्रह का समय खत्म होने के बाद जजमेंट आएगा, और वो जजमेंट यीशु मसीह लेकर इस पृथ्वी में आएंगे। तो उस जजमेंट से पहले हम लोगों को अपने आप को तैयार करना है और अनुग्रह के समय में ही यीशु मसीह को स्वीकार करने की आवश्यकता है। तब भी हम लोग आनंद के साथ, शांति के साथ स्वर्ग राज्य में जा पाएंगे और यीशु मसीह के साथ हम हमेशा के लिए रह पाएंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी हर सवाल का इतना सुंदरता से जवाब दिया, इतना ग्रेसफुली जवाब दिया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप मुझे अपने इस पॉडकास्ट में फिर से आने का मौका देंगे। बिल्कुल मैम, फेथ टॉक फेलोशिप आपको वेलकम करता है। आप जब भी चाहो इस चैनल में आ सकते हो अपने सवालों को लेकर, और हम उन सारे सवालों के जवाब आपको जरूर देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मैं भी आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आशा करता हूँ आज के इस एपिसोड के माध्यम से आप लोगों को आपके सवालों का जवाब मिला होगा। तो आइए आज का सेवा कार्य को हम समाप्त करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। तूने हमको ये अवसर दिया तेरे वचन के बारे में आलोचना करने के लिए। अनुग्रह क्या है उस विषय में तूने हमको समझाया, इसलिए हम तेरी महिमा करते हैं। और आने वाले समय में जितना भी पॉडकास्ट होगा, उन सारे पॉडकास्ट में तू हमारे साथ रहेगा, ये भी हम विश्वास करते हैं। इस पॉडकास्ट के माध्यम से तूने बहुतों को आशीष दिया है, ये मैं विश्वास करता हूँ। सारे विषय को तेरे चरण में रख के यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज का हमारा सेवा कार्य समाप्त हो चुका है। हम लोग मिलेंगे अगले अध्याय में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए विश्वास में बने रहिए, प्रार्थना का जीवन काटते रहिए और वचन को अध्ययन करते रहिए। प्रभु आप सभी को आशीषित करे, आमीन। नमस्कार।